हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैप। देखिए सोशल साइंस के इस चैप्टर मैप में हम लोगों को काफी कुछ समझना है। मैप होते क्या हैं, हम लोग एक एक करके जितने भी तरीके के मैप्स हैं, मैप का डिफिनेशन सारा कुछ इसमें पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ टॉपिक्स हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। फिजिकल मैप, नेक्स्ट होगा पॉलिटिकल मैप, फिर तीसरा थेमेटिक मैप और कंपोनेंट्स ऑफ मैप, काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। उसके बाद स्केच क्या है, प्लान क्या है, आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी एक एक करके। तो क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले हम लोगों को मैप्स के टाइप पढ़ना है, उसके बाद कंपोनेंट्स पढ़ने हैं और फिर स्केच और प्लान पढ़ना है। देखिए सबसे पहले मैप क्या होता है। पूरी दुनिया को एक जगह ला करके जब एक पेपर पे आप रख देते हो ना, तब वही होता है हमारा मैप। मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया या फिर अर्थ का फीचर्स। अर्थ के फीचर्स क्या क्या है, उसके पास कंट्रीज है, उसके पास कंटिनेंट्स है, उसके पास सीज है, उसके पास ओशंस है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है और भी काफी कुछ है। तो देखिए हम लोग को मैप में मेन जानना क्या होता है कि भाई कोई एक कंट्री है तो उसका पूरा मैपिंग किस तरीके से किया गया है, उसको समझाया कैसे गया है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ फीचर ऑन अ सिंगल प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज कॉल्ड मैप। अब आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैप इज रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। आपको इसमें एक बात यहां समझ में आ रही होगी, स्केल। स्केल दिख रहा है, देखिए अब जरा सोचिए, अब आप यहां से चल रहे हो। अब मान लो कि आप अभी शॉपिंग मॉल में हो, शॉपिंग मॉल से घर आपका 1 किलोमीटर दूर है। अगर वहां से आप जाओगे घर तो एक्चुअल डिस्टेंस 1 किलोमीटर, लेकिन अगर मुझे मैप पे दिखाना होगा तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, स्केल का इस्तेमाल करूंगा। और जो भी आपका वहां पे डिस्टेंस होगा, मैं उसका एक रेशियो ले लूंगा यहाँ पर कि हाँ भाई चलिए आप 1 किलोमीटर चले तो मैप पे 10 सेंटीमीटर में शो कर देता हूँ, ठीक है ना। उसी हिसाब से ना मैं बताऊंगा कि मैं मैप पे एक प्लेन ऑफ पेपर पे मैं लूंगा पूरा 1 किलोमीटर, जरूरी नहीं है। अब चलिए मैप पे आते हैं। तो मैप क्या है दोस्तों, मैप क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है या फिर ड्राइंग है। किसका, तो अर्थ के फीचर का। अर्थ का फीचर क्या क्या है मैंने आपको बताया, कंट्रीज हैं, कंटिनेंट्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, काफी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उन्हीं सबको एक जगह ला करके जब आप सिंगल शीट ऑफ पेपर पे रख देते हो बाय यूजिंग स्केल और बाय रिड्यूसिंग द ओरिजिनल डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड मैप। अब देखिए मैप हमने समझा। मैप के बाद फिर एटलस क्या होता है। एटलस ग्रुप ऑफ मैप्स, यानी कि बहुत सारे मैप्स को जब आप एक जगह ला करके रख दोगे, यानी कि बहुत सारे मैप्स का जब आप ग्रुप ले लोगे, वही होता है हमारे पास एटलस। मतलब आप कह सकते हो देयर आर वेरियस कंट्रीज, देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना। टोटल 193-96 देश हैं हमारे पास, है ना। तो भैया सबका एक, मैं कह सकता हूं एटलस वो हो सकता है कि सारे कंट्रीज के मैप्स को एक जगह ले आना, या फिर आप एटलस में ये भी देख सकते हो, अगर वो इंडियन एटलस है तो उसमें सारे स्टेट्स को एक जगह लेके आ जाएंगे, वो भी हमारे पास एटलस ही होगा। अरे ग्रुप ऑफ मैप्स, जरूरी नहीं है कि भाई आपको वर्ल्ड के सारे कंट्रीज ही लाने हैं या फिर आपको इंडिया के सारे स्टेट्स ही लाने हैं। मतलब सिर्फ यहाँ पे ग्रुप ऑफ मैप्स की बात हो रही है, बात बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को टाइप्स पढ़ना है, ठीक है ना। मैप के टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहला फिजिकल, पॉलिटिकल और थेमेटिक। फिजिकल मैप क्या है, आप लोगों को देखते ही समझ में आ गया होगा कि भाई फिजिकल मैप क्या होगा। यहाँ पे वो मैप जिसमें हम अर्थ का फिजिकल फीचर शो कर रहे हो, जो वो मैप जिसमें हम अर्थ का फिजिकल फीचर शो कर रहे हो। फिजिकल फीचर क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन अभी आप समझिए यहाँ पे सिर्फ जो बातें बोली गई हैं। उसके बाद पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप वो होगा जो कि बाउंड्री लाइन से रिलेटेड हो, यानी कि दो देशों के बीच की बाउंड्री, दो स्टेट्स के बीच की बाउंड्री, दो कंटिनेंट्स के बीच की बाउंड्रीज, वो सारे आपको देखने को मिलेंगी। कुछ कंट्रीज समुद्र के हिसाब से अलग हैं, कुछ कंट्रीज आपके लैंड मास के बेसिस पे अलग किए गए हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है वो जगह कैसी है। अब आइए समझते हैं सबसे पहले हमारा फिजिकल मैप। द मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड फिजिकल मैप। आप इसको अगर पढ़ोगे भी नहीं तो भी समझ में आ जाएगा भाई क्या है फिजिकल मैप। यानी कि फिजिकल मैप में हम लोग क्या समझते हैं, अर्थ का फिजिकल फीचर जितना भी है वो आपके किस में आएगा, फिजिकल मैप में आएगा। अब जरा सोचिए, फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ को पकड़िए आप। फिजिकल फीचर, कोई आपसे आपकी फिजिकल फीचर पूछेगा तो आप क्या आंसर करोगे, आपका फिजिक्स क्या है,
आप यही आंसर करोगे ना कि भाई आप अपनी हाइट बताओगे उसको, अपना वेट बताओगे उसको, इन्हीं सब चीज़ों को आप बताओगे उसको। तो हम जब मैप का फिजिक्स पूछेंगे, मैप तुम अपना फिजिक्स बताओ, तो यानी कि वो अपना जितना भी फिजिकल फीचर वो आपके सामने बताएगा। तो उसके फिजिकल फीचर में क्या आएंगे, मैंने क्या बोला, मैप का डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और फीचर्स ऑफ अर्थ ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर बाई ड्राइंग स्केचिंग एनीथिंग। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप किस में ज़्यादा सही है, आप किस तरीके से आप उसको शो कर सकते हो, स्केच से भी ड्राइंग से भी, डजेंट मैटर, ठीक है ना। तो फिजिकल मैप में हम लोग अभी तक समझ रहे हैं कि भाई वो मैप जो कि फिजिकल फीचर को क्या करता है, शो करता है, ठीक है ना। उसके बाद फिजिकल फीचर क्या हो सकता है, पहाड़ हो सकते हैं, माउंटेन्स, है ना। उसके बाद प्लेट्यूज हो सकते हैं, प्लेन्स हो सकते हैं, फॉरेस्ट हो सकते हैं, ओशंस हो सकता है, समुंदर हो सकता है, लेक्स हो सकता है, वाटर बड़ी सारे हो सकते हैं। और तो और यहाँ पे आप अपने मन से जो आपके दिमाग में आता है कि हाँ ये फिजिकल फीचर होगा, वाकई में आप उसको भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग रिलीफ मैप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिलीफ मैप भी बोलते हैं, इसको हम लोग रिलीफ मैप भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे इंडियन मैप लेकर के आया हूँ। इंडियन मैप के में हम लोगों को समझना क्या है मेन, इसमें देखिए, इसमें मैंने कोई बाउंड्री लाइन की चर्चा नहीं की है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें बताया है कि भाई फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ, यानी कि अगर कहीं पे पहाड़ है तो उनको ब्राउन कलर से बता दिया है। आपको ये चीजें तो काफी अच्छे से क्लियर होगा ना कि अगर पहाड़ है तो उसको आप ब्लू से तो दिखाओगे नहीं, अरे भाई उस पर क्या होगा, पहाड़ पे क्या होगा, रॉक्स ज्यादा से ज्यादा होंगे, है ना, रॉक्स ज्यादा से ज्यादा होंगे, कोई दिक्कत। तो भाई रॉक किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर देते हैं क्या, ब्राउन कलर। इस तरीके से पूरे वर्ल्ड मैप आप खोलिएगा, वर्ल्ड का फिजिकल मैप अगर आप खोलेंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि भाई अगर माउंटेन कहीं पे है तो उसको ब्राउन कलर से ही किया गया है ना। उसके बाद अगर कहीं पे प्लेन्स है तो प्लेन्स आपको पता है, प्लेन्स क्या होंगे, हरे भरे होंगे, तो आप उसको ग्रीन कलर से शो कर सकते हो। या फिर फॉरेस्ट है, आप फॉरेस्ट को कैसे शो करोगे, क्या आप उसको रेड कलर से कर दोगे शो, नहीं ना, वहां पे पेड़ ज्यादा होंगे तो वहां पे भी आप क्या करोगे, इन ग्रीन कलर्स का ही यूज करोगे, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। और फिजिकल फीचर क्या है, और फिजिकल फीचर क्या है, रिवर्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं। ये देखिए ये आपका अरेबियन सी इधर हो गया, है ना, कोई दिक्कत, इधर आपका लक्षद्वीप सी हो गया, इधर आपका अंडमान सी हो जाएगा, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका इंडियन ओशन होगा नीचे। तो भाई इसको किस कलर से, इसको को हम लोग ब्लू कलर से शो कर सकते हैं। तो फिजिकल मैप जब आप पढ़ रहे हो तो आपके पास कलर का भी आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन सा कलर किसको शो कर रहा है, ठीक है, समझ में आई बात मेरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो फिजिकल मैप में यही तक। उसके बाद हम लोग को समझना है पॉलिटिकल मैप, वो मैप जो कि सिटीज, कैपिटल्स, टाउन्स, मैं कह सकता हूँ कैपिटल्स नहीं, सिटीज होंगे, टाउन्स होंगे, है ना, वो तो कोई ना कोई तो कैपिटल होगा ही नहीं अपने आप में। उसके बाद स्टेट्स होंगे, फिर कंट्रीज होंगे, कॉन्टिनेंट्स होंगे। इन सभी को मान लो दो स्टेट्स हैं, दिल्ली है और हरियाणा है, इन दोनों को अलग करने के लिए एक बाउंड्री लाइन चाहिए हमें। कैसे पता चलेगा कि दिल्ली की सीमा कहाँ तक है, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे अभी किसमें होगी, पावर में होगी, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारी दिल्ली कहाँ तक है ना। तो भाई वो पॉलिटिकल मैप देखेगा कि हाँ हमारी दिल्ली कहाँ तक है। अब जरा सोचिए, यहाँ पे फिजिकल मैप वो देखेगा नहीं, देखेगा वो पॉलिटिकल मैप देखेगा कि भाई ठीक है दिल्ली है तो ठीक है। देखिए मैं आपको पीछे ही समझाता हूँ, देखिए हालांकि इस फिजिकल मैप में बाउंड्री लाइंस दे दी गई हैं लेकिन अमूमन दी नहीं जाती हैं, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि दिल्ली है यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली यहाँ पर, तो आपको कैसे पता चलेगा बच्चों कि वहां पे क्या है, अगल बगल में हरियाणा भी है ना। तो आप क्या करोगे, बाउंड्री लाइन देखोगे। तो सिंपली पॉलिटिकल मैप में क्या होगा, पॉलिटिकल मैप में बच्चे आप दो स्टेट्स के बीच में बाउंड्री लाइन, जो भी मैप में आपको बाउंड्री लाइन यानी कि उसको दो कंट्रीज को अलग करने के लिए, कुछ मिल जाए, है ना, दो कंट्रीज को अलग करने के लिए मिल जाए, दो स्टेट्स को अलग करने के लिए जो लाइन है, जो टाउन्स को अलग करने के लिए लाइन है, या फिर दो क्या जितने भी टाउन्स या शहर या फिर कंट्रीज हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स हैं, उन सभी को अलग करने के लिए जो लाइंस होती है वो होती है बाउंड्री लाइन। और जिस मैप में हम लोग बाउंड्री लाइन को शो कर रहे होते हैं वो होती है हमारी पॉलिटिकल मैप, ठीक है। आप देखिए मैं आपके सामने ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट लेकर के आया हूँ, ठीक है। इसमें काफी सारी कंट्रीज है, सबसे बड़ा कंट्री ये अल्जीरिया माना जाता है, इसमें है भी एरिया में सबसे बड़ा है, ठीक है ना। देखिए अब आप देखिए
हर तरीके से इसको डिवाइड किया गया है कि नहीं, जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्रीज हैं, सबको यहाँ डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से अलग किया गया है कि नहीं किया गया है? कोई दिक्कत है? आप जितनी भी कंट्रीज है सबको यहाँ पे अलग किया गया। अगर मैं आपके सामने एशिया का मैप खोल दूंगा, वहां भी आपको दिखेगा कि भाई कंट्रीज को अलग किया गया, तभी तो बाउंड्री पता चलेगी। कोई दिक्कत है? तो भाई ये हमें कैसे पता चलेगी? ये हमें पॉलिटिकल मैप से पता चलेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है स्टूडेंट्स, क्या होगा इसके बाद? थीमेटिक मैप। देखिए थीमेटिक मैप क्या होता है? वो मैप जो कि एक पर्टिकुलर थीम को शो कर रहा हो, वो मैप दोस्तों जो कि एक पर्टिकुलर थीम को शो कर रहा हो। थीमेटिक मैप क्या हो सकता है? आप जरा सोचिए, पर्टिकुलर थीम को कौन सा मैप शो करेगा? पर्टिकुलर थीम को थीमेटिक मैप, आप जरा सोचिए, मान लो थीमेटिक मैप आपको नहीं समझ में अगर आया तो थीम को अलग कर लीजिए। THEM है ना, ई अपने मन से जोड़ दो, कोई नहीं बोलने जा रहा है। थीम, कभी भी आप किसी पार्टी में जाते हो, ऐसे तो हमारे इधर नॉर्मल पार्टीज है ना, तो भाई थीमेटिक मैप, तो कभी पार्टीज में जाते हो तो थीम पार्टी होते हैं ना, पूछता है कोई कोई कि भाई थीम पार्टी का थीम क्या है ना, पार्टी का थीम क्या है? तो कोई बोलते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस का थीम है, कुछ बोलते हैं कि भाई जॉम्बी बन के आना है। तो ये सब थीम हुआ पार्टी का, ठीक है? तो ये पार्टी का थीम हुआ। तो यानी कि आप क्या समझ सकते हो, आपको जॉम्बी बन के जाना है तो उस तरीके का ड्रेस पहनोगे, वेस्टर्न ड्रेसेस में जाना है तो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनोगे आप लोग, है ना? ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपके इंडिया में बात करूं तो इंडिया में आप क्या बोल सकते हो? अगर मुझे मॉनसून का मैप देखना है तो यहां पे मॉनसून का मैप देखना है, मॉनसून का, यानी कि मॉनसून, ऑनसेट ऑफ मॉनसून इंडिया में कैसा है, किस किस रास्ते से आता है, किस स्टेट में पहले जाता है और किस स्टेट में लास्ट में जाता है। तो आप किस मैप को देखोगे? पॉलिटिकल मैप को देखोगे कि फिजिकल मैप को देखोगे या फिर आप थीमेटिक मैप को देखोगे? तो सबका आंसर यही होना चाहिए कि सर हम थीमेटिक मैप को देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को किसी पर्टिकुलर फेनोमेनन को जानना है, किसी पर्टिकुलर फेनोमेनन को जानना है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? रोड मैप चाहिए, रोड मैप के लिए पॉलिटिकल मैप देखोगे, वो तो बाउंड्री लाइन शो करता है। तो रोड मैप के लिए किसी एक पर्टिकुलर थीम को शो कर रहा हो। ठीक उसी तरीके से पार्टी में जाना था, पार्टी का थीम क्या है? जॉम्बी बन के जाना है। तो आप कह सकते हो कि भाई मैप का थीम क्या है? तो मॉनसून है। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आया, मॉनसून, मैप का थीम क्या है? मॉनसून है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून है। मैप का थीम क्या है? रोड है, ठीक है ना? रोड मैप्स है, यानी कि हम लोग रोड को शो कर रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर किसी चीज को किसी मैप से शो किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड थीमेटिक मैप। पर्टिकुलरली किसी चीज को शो करना है, पर्टिकुलरली किसी चीज को शो करना है, ठीक है ना? वो होगा आपका रोड मैप। उसके बाद रेनफॉल मैप। रेनफॉल मैप क्या होगा? अब भाई यही है आपका मॉनसून कह सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फैक्ट्रीज। इंडिया में, मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूं अगर, तो जरा सोचिए फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो आप किस मैप को देखिएगा? फिजिकल मैप को देखिएगा, वहां पे आपको माउंटेन का भी डिस्ट्रीब्यूशन बता देगा, वहां पे आपको ओशंस का भी बता देगा। तो पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में आपको मैप में देखना है कि भाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो आप किस मैप को चूज कीजिएगा? आप चूज कीजिएगा थीमेटिक मैप को। अगर पॉपुलेशन जाननी है इंडिया की कहां पे कितनी है और कहां सबसे ज्यादा है, कहां सबसे कम है, कहां पे मीडियम है, कहां पे ऑप्टिमम, सब कुछ आपको थीमेटिक मैप के जरिए ही समझने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद फैक्ट्रीज हैं। तो भाई जितनी भी फैक्ट्रीज इंडिया में है, सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज अमूमन आपके वेस्टर्न रीजन में ही होता है, ठीक है ना? मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है? सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज इधर ही आपको मिलेंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एक पर्टिकुलर चीज, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग को मैप में देखना है तो थीमेटिक मैप का यूज करेंगे, है ना? ये एक पर्टिकुलर थीम है, ठीक है? तो थीमेटिक मैप क्या है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको थीमेटिक मैप का कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इंडिया में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, है ना? सब कुछ हम लोगों को यहाँ पे समझना है, ठीक है? तो हम लोग किस मैप का यूज करेंगे? ये एक पर्टिकुलर थीम है कि नहीं है दोस्तों? ये एक पर्टिकुलर थीम है कि नहीं है? तो है। इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी एक पर्टिकुलर थीम है। तो भाई थीमेटिक मैप से हम लोग क्या समझते हैं कि जब किसी एक पर्टिकुलर थीम को शो करते हैं मैप के जरिए, तो वो होता है हमारा
थीमेटिक मैप। बातें क्लियर है? अब देखिए, अब मान लो ये मैप है, इसमें हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सबको पता है कि उत्तर प्रदेश रीजन में यहाँ। और देखिए, कोई भी थीमेटिक मैप होगा ना, उसके बगल में आपको रेफरेंस जरूर दिया रहेगा। आप जो ये देख रहे हो, ये है रेफरेंस। भाई कैसे पता चलेगा कि ये जो सबसे एकदम ज्यादा रेड लग रहा है, सबसे ज्यादा रेड लग रहा है, रेड का भी एकदम हाई लेवल का रेड शेड है ना, तो भाई ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग देखेंगे रेफरेंस को, कि जब इस तरीके का कलर है तो इट मींस कि पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर वहां पे कितने लोग रहते हैं? 2000 लोग। ठीक है ना, मैं अपने से एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, ये हो गया आपका बिहार। उसके बाद यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ भी वैसा ही सिस्टम है। इन सब जगहों पे आबादी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। यानी कि अगर इस तरीके का आता है आपके सामने, इस एकदम इस तरीके का आता है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे 2000 लोग से ज्यादा रह रहे हैं। कितने? 2000 लोग से ज्यादा रह रहे हैं। कोई दिक्कत है? यानी कि अगर मैं 1 किलोमीटर स्क्वायर की बात करूं, पर किलोमीटर स्क्वायर बोल रहा है यहाँ पे, पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, मैं 1000 अपने मन से ले रहा था, तो पर किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में अगर 2000 लोग रह रहे हैं, तो बताइए अगर किसी स्टेट की एरिया, अगर किसी स्टेट का एरिया फॉर एग्जाम्पल 1000 किलोमीटर स्क्वायर है, तो वहां पे कितने लोग रहेंगे? तो इंटू कर दोगे आप, कुछ नहीं करना है। 2000 यहां से आपको पॉपुलेशन निकालने भी आ जाएगा, यानी कि 20 लाख की आबादी। ठीक है, हालांकि 1000 किलोमीटर स्क्वायर से बहुत ज़्यादा होती है किसी भी स्टेट की एरिया। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से थीमेटिक मैप आप समझ गए। ठीक है, हालांकि थीमेटिक मैप में आपको इतना समझना था। अब दूसरे साइड आ जाइए, इंडिया में मॉनसून ऑनसेट मैप, यानी कि मॉनसून किस तरीके से आता है। तो सबको पता है कि ये केरल के रास्ते आता है, और केरल के रास्ते आते आते पूरे इंडिया में फैल जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग ये किससे पता लगाते हैं? हम लोग ये थीमेटिक मैप से पता लगाते हैं, और आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। ठीक है ना, सो थीमेटिक मैप से किसी पर्टिकुलर थीम के बारे में पता लगाते हैं। आपको पॉपुलेशन निकालने भी आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है। अब हम आगे की बात करेंगे। अब मैप के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस होता है, फिर डायरेक्शन होता है, फिर सिंबल होता है। डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने घर से शॉपिंग मॉल वाला एग्जांपल आपको मैं बताया था शुरू में ही, घर से शॉपिंग मॉल जाना है, शॉपिंग मॉल से घर नहीं। अब घर से शॉपिंग मॉल जाना है तो वो 1 किलोमीटर है। क्या बताइए, अगर शॉपिंग मॉल से घर 1 किलोमीटर है, तो घर से शॉपिंग मॉल क्या 2 किलोमीटर हो जाएगा? कतई नहीं, 1 किलोमीटर होगा। लेकिन उसी को आपको मैप में दिखाना है, तो आप क्या करोगे? उसका जो लेंथ होगा मैप में, उसको बहुत ही कम कर दोगे। कोई दिक्कत है? तो डायरेक्शन आप लोगों को इस तरीके से समझना है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको सब कुछ समझाता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ मैप में। डायरेक्शन, सबसे पहले डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस क्या है? तो भाई डिस्टेंस क्या है? ठीक है ना, डिस्टेंस क्या है? रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। अब मुझे एक बात आपको बतानी है, जरा सोचिए, क्या आपके मैप में, मैं आपके सामने वर्ल्ड मैप लेकर के आ रहा हूं। अब जरा आप सोचिए बच्चों, यहां पे इतनी आसान सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। जरा सोचिए, ये हमारा इंडिया है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोचिए, नीचे में साउदर्न इंडिया है, नीचे में क्या है? नीचे में यहाँ पे आपके साउदर्न इंडिया है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? उसके बाद बच्चों क्या है यहाँ पे? उसके बाद आपका अगर ऊपर देखिएगा तो ऊपर में नॉर्थ का रीजन है ना, ऊपर में नॉर्थ का रीजन है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? ऊपर में ये वाला रीजन आपके नॉर्थ का रीजन है, उसके बाद इधर ईस्ट का रीजन है, इधर वेस्ट का रीजन है। अब जरा सोचिए आप, अब जरा आप सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या ये इतना ही बड़ा है? जो मैप में दिख रहा है क्या ये इतना ही बड़ा है? इससे बड़ा इंडिया नहीं है। अरे आपका एक मोहल्ला जो है ना, वो तो कुछ है,
वो कम से कम भी नहीं तो फैला होगा, कम से कम फैला होगा तो भाई 10 किलो, मतलब कि नहीं मैं कह सकता हूं तो 5-6 किलोमीटर स्क्वायर में फैला होगा। तो जरा सोचिए इसकी क्या मजाल। तो डिस्टेंस से हम लोग को सिर्फ इतना ही समझना है भाई, डिस्टेंस हमारा वो होता है जो कि डिस्टेंस वो होता है जिससे हम लोग किसी भी जगह का जो रिडक्शन करेंगे, किसी भी जगह का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन मतलब क्या, मैप पे उसका लेंथ का रिडक्शन करना है, उसके लेंथ या फिर उसके एरिया का रिडक्शन करके मैप पे फिट करना है कुछ इस तरीके से कि भाई जो भी आपको उसमें दिखे वो रियल दिखे। अब आप देख सकते हैं जितना कुछ भी जो भी कंट्रीज यहाँ दी गई हैं, अगर आप रियली भी देखिएगा ना तो ये सारे इसी पोजीशन में हैं, लेकिन सबको फिट किया गया है उस तरीके से कि भाई सबका क्या हो, डिस्टेंस भी कम हो जाए, सबका लेंथ भी कम हो जाए, और लेंथ के साथ साथ यहाँ पे सब एक जैसा रियल भी दिखने लगे कि हाँ अगर यहाँ पे अगर क्या है बच्चे, अगर यहाँ पर आपका अफ्रीका है ना तो अफ्रीका यहाँ के बदले यहाँ नहीं दिखना चाहिए। ये क्या है, ये साउथ अमेरिका है ना, ये साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका आपको इस पोजीशन पे नहीं दिखना चाहिए। आपको जो है आपको रिडक्शन भी उस तरीके से करना पड़ेगा, आपको रिडक्शन उस तरीके से करना पड़ेगा कि भाई सब कुछ फिट हो अपने अपने जगह पे, कोई कहीं भी नहीं हिले, है ना। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाई की बात करते हैं। तो डिस्टेंस समझ गए, आप समझते हैं स्केल को। तो भाई स्केल कुछ नहीं, बहुत आसान है। स्केल क्या है? स्केल क्या है? रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। यानी कि अगर आप घर से शॉपिंग मॉल जाने में, आपको घर से शॉपिंग मॉल जाने में अगर 1000 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर है और आप मैप पे शो कर रहे हो उसी 1 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर, है ना, उसी 1 किलोमीटर को आप 10 सेंटीमीटर शो कर रहे हो, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो को सेम करने के लिए पहले क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1000 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 1000 इक्वल टू 1 लाख कह सकते हैं। रेशियो क्या? 10। अब दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी, है ना, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है, और ये 1 0 से 1 0 इधर कट जाएगा। तो अब क्या होगा? 10,000:1। ये है आपका स्केल। स्केल क्या है बच्चों? स्केल आप बहुत मैप में देखते होंगे, इस तरीके का आपको करके दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने क्या किया है? रिडक्शन किया है, हमने रेशियो उसी तरीके से लिया है ना कि भाई अगर वो किसी भी डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस अगर है, तो अगर मान लो कोई यहाँ आपको घर से शॉपिंग मॉल वाला एग्जाम्पल बेस्ट था, वहां घर से शॉपिंग मॉल जा रहे थे, ठीक है, तो 1000 मीटर अगर जाना है तो मैप पे आप क्या शो करोगे? 1000 मीटर जाना है तो 10 सेंटीमीटर ही शो करोगे। तो स्केल क्या है? रेशियो है किसका? एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन एंड ऑन द मैप। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? स्केल समझ में आया आप लोगों को? अब इसी में होता है कि स्मॉल स्केल और होता है लॉन्ग स्केल। स्मॉल स्केल वो होता है जब कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी बड़े कंट्री को क्या करते हैं, बहुत ही छोटा करके उसका मैप में दिखाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी कंट्री है, मान लो कि अब चलते हैं हम लोग अपने वर्ल्ड मैप की तरफ। देखिए इतनी सारी कंट्रीज हैं, आप जरा सोचिए, सबसे बड़ी कंट्री रशिया, है ना, जरा सोचिए आप कि भाई इतनी सारी कंट्रीज है, सबको एक ही जगह मैप पे लाके दिखा दिया, तो हम लोगों ने किस स्केल का यूज किया है? स्मॉल स्केल का। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल में हम लोगों को समझना है, यहाँ पर स्मॉल स्केल में हम लोग को समझना है कि बहुत ही बड़ी कंट्री अगर होगी तो उसको बहुत ही छोटा करके जब दिखाएंगे तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? स्मॉल स्केल मैप। यानी कि छोटा करना है, उस स्केल का इस्तेमाल करना है जो कि आपके मैप को छोटा कर दे। अब कंट्री है तो कंट्री तो बहुत बड़ी है ना, कंट्री क्या है? कंट्री बहुत बड़ी है, इसको छोटा करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ रिडक्शन कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से एक आता है आपके साथ लॉन्ग।
तो लॉन्ग में क्या करोगे, लॉन्ग में क्या करोगे भाई, लॉन्ग में दिख ही रहा है कि लॉन्ग करना है तो छोटे को ही बड़ा करोगे ना। अब उसमें एग्जांपल के तौर पे आप क्या ले सकते हो, अगर एक कॉलोनी है, अगर एक कॉलोनी है, कॉलोनी मोहल्ला, कॉलोनी को आपको मैप में दिखाना है तो आप क्या करोगे, कॉलोनी को मैप में कैसे दिखाओगे, आप सबसे पहले ये जो छोटी सी कॉलोनी है इसको मैप पे दिखाओगे तो बड़ा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, तो वही होगा आपका लॉन्ग स्केल मैप, ठीक है ना, वही क्या होगा, लॉन्ग स्केल मैप, इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझना है। लॉन्ग स्केल मैप, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो लॉन्ग स्केल हो गया एक आपका, एक लॉन्ग स्केल हो गया, एक स्मॉल स्केल हो गया। स्मॉल मतलब बड़े कंट्री को आपको छोटा मैप के तौर पे दिखाना है, और लॉन्ग स्केल में क्या होगा, छोटा सा कॉलोनी है तो उसको बड़े मैप के जरिए दिखाना है। जैसे कि आप अपने जमीन का नक्शा भी देख सकते हो, वो आपके लॉन्ग स्केल मैप में ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में आप लोगों को? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। फिर होता है दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन आप सभी को पता है कि भाई किसी मैप में डायरेक्शन का यूज नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कौन सा है, तो डायरेक्शन का यूज उसी तरीके से करते हैं। फिर आता है हमारा कंपास। अब मान लो कि शिप नेविगेटर है, शिप में मान लो शिप में क्या होता है, समुंदर में आप लोगों को, समुंदर में क्या होता है दोस्तों, समुंदर में क्या हमारे पास, फटाफट से बताओ कि वहां पे गूगल मैप काम करता है क्या, नहीं करता है ना। तो अगर यहाँ से साउथ अफ्रीका से मान लो कोई शिप निकलेगी, कोई शिप निकली यहाँ से, क्या हुआ, कोई शिप निकली साउथ अफ्रीका से, तो एक बात जरा आप बताइए, अगर यहाँ से कोई शिप निकलेगी, इसको जाना है किधर, साउथ अमेरिका, वो भी ब्राजील जाना है, ब्राजील, इसको पता कैसे चलेगा कि वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, मतलब कि ब्राजील किस डायरेक्शन में, तो वहीं पे यूज होगा किसका, कंपास का। तो कंपास क्या करता है, डायरेक्शन बताता है शिप नेविगेटर्स को भी, और जो आपके एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन में भी जो पायलट होता है एरोप्लेन का, उसको भी बताता है डायरेक्शन। तो कंपास एयरवेज में और वाटरवेज दोनों में काम आता है, ठीक है ना। यहां तक बात हो गई आपकी डायरेक्शन में। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सिंबल। देखिए सिंबल क्या होता है, आप मैप में देखे होंगे जितनी भी चीजें हैं, ट्रीज है, ब्रिजेस हैं, रेलवे लाइन्स हैं, कुएं हैं, इन सभी के लिए एक अलग से सिंबल होता है, कुछ इस तरीके से। देखिए मैप में हम लोग क्या क्या देखते हैं, कोई मैप देखो, मतलब आप, मैं कॉलोनी का ही मैप जो बोल रहा था अच्छा है, तो भाई पेड़ है तो पेड़ के लिए अलग सिंबल है, अगर वहां पे मॉस्क्यू है तो मॉस्क्यू के लिए अलग सिंबल है। तो भाई मैप में जो भी सिंबल के तौर पे दिखाया जाता है, जरूरी तो नहीं है ना कि कौन कहाँ है, तो आप एकदम देख ही लो अच्छे से, गूगल मैप आप खोलोगे अभी भी तो आपको ये सिंबल के तौर पे दिखाया जाएगा, पेड़ है, पेड़ ऐसे, अगर वहां पे क्या है, अगर वहां पे क्या है, मॉस्क्यू है, टेम्पल है, तो सब वो सिंबलाइज करके आपको दिखाया जाएगा। तो वही होता है क्या, आपका सिंबल, और कुछ नहीं। स्केच मैप दोस्तों, स्केच मैप वो होता है, यानी कि जब मैप को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो हम लोग को इसमें स्केच यानी कि फ्री हैंड ड्राइंग का यूज करना होता है, उसी को हम लोग स्केच करना बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, और रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड स्केच मैप, या फिर आप कह सकते हो कोई भी रफ ड्राइंग जो कि बिना स्केल के यूज के बनाई जाए, वही होती है हमारी स्केल मैपिंग या फिर स्केल मैप। ये आप देख सकते हो, बहुत ही घटिया सा लग रहा है ये, मुझे ही पता है, आपको ही पता है, कोई बात नहीं। अब प्लान, जमीन का नक्शा देखा है, मतलब कि आप अपने घर के नक्शे को देखिएगा तो कुछ इसी तरीके का होगा, यानी कि जब कभी हम लोग छोटे से एरिया को, बहुत छोटे से एरिया को थोड़ा इनलार्ज करके दिखाते हैं तो वो हमारा होता है प्लान। जैसे कि आपके घर का नक्शा, आप उसमें रूम, जितना भी जो कुछ भी एम्यूनिटीज आपके घर में है, सबको आप मैप के जरिए, एक नक्शे के जरिए दिखाते हैं, वही होता है आपका प्लान। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना मैप में, ठीक है दोस्तों। तो मैप में अभी तक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।